ओके। और अपने को पता है ना, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र। सही, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक आवेश का विद्युत क्षेत्र KQ/R²। और एक से ज़्यादा आवेश हो किसी बिंदु के आसपास तो सभी आवेशों का विद्युत क्षेत्र होगा। ओके। और परिणामी विद्युत क्षेत्र सभी विद्युत क्षेत्रों के योग के बराबर होगा। ये सब बात आपको याद होनी चाहिए। ओके। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, बिल्कुल न्यू टॉपिक है, ठंडे दिमाग से शांति से सुनेंगे। टॉपिक का नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके। इसको मैं शॉर्ट में क्या बोलने वाला हूं आगे, EFLs, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं बेटा, पहले सुनेंगे ध्यान से। ठीक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ये कुछ काल्पनिक वक्र होते हैं। काल्पनिक वक्र होते हैं, काल्पनिक वक्र या फिर हम कहें काल्पनिक रेखाएं। और ये किस काम आते हैं, ये काम आते हैं किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने में। तो वे काल्पनिक वक्र जो किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं या विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहली परिभाषा क्या है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, वे काल्पनिक वक्र या रेखाएं जो किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे पता चलती है, इसको आप लोग दिमाग में भरें। ठीक, तो यदि मैं ये कोई कर्व बनाऊं, ठीक, और इस कर्व यानी इस वक्र पर मैं कोई बिंदु लूं और इस बिंदु पर मैं कोई स्पर्श रेखा बनाऊं, तो ये स्पर्श रेखा क्या करेगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने में काम आती हैं। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं से परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे मिलती है, तो यदि हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर कोई स्पर्श रेखा बना देंगे तो वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। सही, तो मैं क्या कह सकता हूं, EFLs पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या दर्शाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। दो पॉइंट्स मैंने बताए हैं। पहली, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, वे काल्पनिक वक्र या रेखाएं जो किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती हैं। उन काल्पनिक वक्रों को हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं से विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे पता चलती है, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर क्या बनाया जाएगा, स्पर्श रेखा। ठीक, ओके। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखें आप लोग। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, छोटी सी एक प्रैक्टिस और भी कर लेंगे इसके लिए। जैसे देखो, मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा मैंने बनाई। ठीक है, ऐसी मैंने कोई विद्युत क्षेत्र रेखा बनाई, मुझे यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है, यहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है। तो मैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं का विद्युत क्षेत्र की दिशा देखने में किस प्रकार से उपयोग करूंगा, तो मुझे बस एक ही काम करना है, यहां पर मुझे स्पर्श रेखा खींचनी है। ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बता देगी। ऐसे ही मुझे यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है बी बिंदु पर, तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, स्पर्श रेखा बनाऊंगा। ये बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। यदि मुझे यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है
तो मैं यहां पर स्पर्श रेखा बना दूंगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा का ज्ञान होता है और विद्युत क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखा बताती है। ठीक, आई होप यहां तक के 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब प्रश्न ये है जिसको हम कई देर तक देखने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेंगी, कैसी बनेंगी, मतलब अलग अलग आवेशों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अलग अलग आवेशों की अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम लोग बहुत सारे। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, तो एकल बिंदु धनावेश या गोलीय धनावेश ले रहे हैं, उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेंगी? तो आंसर इसका यह है, एकल बिंदु या गोलीय धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर होंगी, बाहर की ओर। बस ये लाइन आप याद रखें। एकल यानी अकेला कोई बिंदु या गोलीय धनावेश रखा हो तो उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर होंगी। अब इस लाइन को मैं जस्टिफाई करने के लिए एक चित्र बनाता हूं और आप बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है ना, यस और नो में जवाब देना बेटा, मैसेज कर देना या फिर माइक ऑन करके आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो आप देखो, मैंने मान लो ये अकेला एक धनावेश लिया, बिंदु धनावेश। ठीक, तो एकल बिंदु धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होंगी? बाहर की ओर। तो तीर हमेशा बाहर की ओर बनेंगे। और त्रिज्यता का क्या मतलब है? तो यदि इस धनावेश को हम केंद्र पर माने और इसके चारों ओर हम एक गोले की कल्पना करें तो एकल धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस गोले की त्रिज्या के अनुदिश होंगी। बेटा ये त्रिज्या ही तो है और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर जा रही हैं? इस त्रिज्या के अनुदिश, इस त्रिज्या के अनुदिश। सही, तो एकल धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एकल धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर त्रिज्या के अनुदिश होती हैं, तो हम इसे कह सकते हैं त्रिज्यतः बाहर की ओर। एकल धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर होती हैं। आप चित्र से देख सकते हैं, ये धनावेश मैंने बनाया और ये जो तीर मैं बना रहा हूँ बाहर की ओर बना रहा हूँ, ये क्या बता रही हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये क्या बता रही? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्लियर? अच्छा, यहाँ एक बात और समझने की है बेटा कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं स्टार्ट कहाँ से होंगी, शुरू कहाँ से होंगी? आवेश से, और खत्म कहाँ पर होंगी? जाकर अनंत पर। खत्म कहाँ पर होंगी? जाकर अनंत पर। तो एकल धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर होंगी और स्टार्ट तो होंगी आवेश से, स्टार्ट तो होंगी आवेश से, और ये खत्म कहां पर होंगी? एंड कहां पर होगा इनका? अनंत पर। एंड कहां पर होगा? अनंत पर। ठीक है, इसी प्रकार बेटा एकल ऋणावेश के लिए बात करते हैं। ये तो धनावेश था, एकल बिंदु धनावेश के लिए हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखी त्रिज्यतः बाहर की ओर। अब हम देखेंगे ऋणावेश के लिए बेटा, तो सुनना फिर। यानी अकेला यदि मान लो कोई ऋणावेश हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर बनेंगी या कैसी बनेंगे वो तुम देखना। आंसर ये है बेटा इसका, त्रिज्यतः भीतर की ओर, त्रिज्यतः भीतर की ओर यानी कि आवेश की ओर, और त्रिज्यतः आवेश की ओर होंगे। इसको मैं चित्र में दिखाता हूं आपको। तो देखो बेटा, ये माइनस क्यू आवेश, ठीक, और त्रिज्यता का मतलब यदि इसके चारों तरफ एक गोले की कल्पना करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस गोले की त्रिज्या के अनुदिश होंगी, इस गोले की त्रिज्या के अनुदिश होंगे। दूसरी बार बोल रहा हूं, ये त्रिज्यता वर्ड का मतलब, त्रिज्यता का मतलब होता है त्रिज्या के अनुदिश, त्रिज्या के साथ साथ। तो यदि अकेला एक ऋणावेश हो और उसके चारों ओर एक गोला हो और आवेश केंद्र पर रखा हो गोले के, तो इस ऋणावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी त्रिज्या के अनुदिश, ये तो कंफर्म है। लेकिन किधर होंगी? अंदर की ओर होंगी बेटा। किधर होंगी? अंदर की ओर होंगी, इस टाइप से, ऐसी। क्लियर है ये बात? ओके, तो आप लोग यस और नो में जवाब देंगे सबसे। अब मान लो दो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास रखे हों,
अब की बार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास रखे हों, तब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेंगी, तब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेंगी, तो वो आप लोग देखना ध्यान से। तो बेटा याद रखना, वैसे यदि अकेला धनावेश होता तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जाती, या अकेला ऋणावेश होता तो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आती, ठीक है। लेकिन चूंकि धनावेश और ऋणावेश के बीच आकर्षण होता है, उसकी वजह से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ना आपस में क्या हो जाएंगी, ज्वाइन कर जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। तो जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास रखे होंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलेंगी और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाएंगी, ऐसा। धनावेश से चलेंगी, ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाएंगी, धनावेश से स्टार्ट होंगी और ऋणावेश पर जाकर एंड हो जाएंगी, ठीक है। इस टाइप से ये देखो, ये है विद्युत क्षेत्र रेखा है किसकी, जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास रखे, सही। तो दो विपरीत आवेश परस्पर पास रखे हों तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं EFL धनावेश से किधर चलेंगी, ऋणावेश की ओर, ठीक है बेटा, ओके। अब दूसरा लेते हैं। अच्छा, एक चीज और यहां से बताई जा सकती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर क्यों जा रही हैं, तो ये याद रखना कि ये क्या बता रही होती है। दो विपरीत आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसी बनती हैं, ये क्या दर्शा रही हैं बेटा, ये दर्शा रही है कि विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है बेटा, क्या होता है, आकर्षण, अट्रैक्शन, समझते मेरी बात को। और आकर्षण होता है, उसी की वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं मिल जाती है, प्लस से चलकर माइनस पर जाकर खत्म होती हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। हमारा प्रश्न है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेंगी, तो एकल धनावेश की त्रिज्यता है बाहर की ओर, एकल ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा त्रिज्यता है अंदर की ओर, दो विपरीत आवेश रखे हो तो प्लस से चलकर माइनस पर जाकर खत्म हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, दो समान आवेश रखे हो, सजातीय आवेश परस्पर निकट रखे हो, सजातीय मतलब एक ही जाति के, एक जैसे, परस्पर निकट हो, सजातीय आवेश परस्पर क्या हो बेटा, निकट हो एक दूसरे के, तो क्या होगा, तो आपको पता है सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। अब प्रतिकर्षण होगा तो देखो, ये धनावेश है, इसकी विद्युत क्षेत्र रेखा इधर, और दूसरा भी धनावेश ही है, सजातीय का तो यही मतलब है, इसकी भी विद्युत क्षेत्र रेखा इधर, लेकिन क्योंकि प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण होगा तो इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच भी प्रतिकर्षण होगा, और उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बन जाएंगी, तो वो देखना आप लोग। ये धनावेश है और दूसरा भी धनावेश है, अब प्रतिकर्षण होगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से क्या होंगी बेटा, दूर हटेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर हटेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर हट जाएंगी, इस टाइप से ऐसी बन जाएंगी। तो जब सजातीय आवेश परस्पर निकट स्थित होते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसको व्यक्त करती है, किसको दर्शाती हैं, सजातीय आवेशों के बीच के प्रतिकर्षण को। विजातीय या विपरीत आवेशों के बीच तो आकर्षण होता है, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकलकर माइनस पर जाती हैं, और सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर हटती हैं, प्रतिकर्षण को दर्शाती हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आती है जो बताना बहुत ही आवश्यक है, बहुत अच्छी सी बात है वो, और वो क्या है बेटा, वो है उदासीन बिंदु। जब हम दो सजातीय आवेशों के बीच विद्युत क्षेत्र रेखा बनाते हैं, जब हम दो सजातीय आवेशों के बीच विद्युत क्षेत्र रेखा बनाते हैं तो हमें इन आवेशों के मध्य एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है, एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है N फॉर न्यूट्रल, एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जहां पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होती है। तो उदासीन बिंदु जब दो सजातीय आवेशों के बीच विद्युत क्षेत्र रेखा बनाते हैं तब मिलता है, और उदासीन बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होती है।
इस बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र रेखा क्या बताती है? परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब विद्युत क्षेत्र रेखा ही प्राप्त नहीं हो रही, इसका क्या मतलब है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र फिर वहां पर क्या होगा? शून्य। तो उदासीन बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होता है बेटा? 0 होता है। ठीक है, उदासीन बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि इधर 2 सजातीय आवेश स्थित है और सजातीय आवेशों का उदासीन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इस प्रकार होता है कि वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं और परिणाम में विद्युत क्षेत्र क्या आता है? वहां पर 0। जैसे इस बिंदु पर इस आवेश का विद्युत क्षेत्र जितना है उतना ही इस आवेश का इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। मान लो इसका विद्युत क्षेत्र E1 इधर और इसका विद्युत क्षेत्र E2 इधर। E1 और E2 परिमाण में बराबर, लेकिन दिशा में क्या है? दोनों की दोनों विपरीत। तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे और उसकी वजह से परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा? 0, और वहां पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी, उदासीन बिंदु वाली। ओके, 2 विपरीत आवेश आकर्षण को व्यक्त करते हैं, आकर्षण को दर्शाते हैं, और 2 सजातीय आवेश प्रतिकर्षण को दर्शाते हैं। और सजातीय आवेशों के बीच विद्युत क्षेत्र रेखा बनाते समय एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जहां पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होती। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेंगी और हम ले रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो ये याद रखें, इस प्रश्न के साथ ही हम चल रहे हैं लगातार। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, यदि कोई धनावेशित या ऋणावेशित प्लेट है, कोई धनावेशित या ऋणावेशित प्लेट है, धनावेशित प्लेट है बेटा, तो फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होंगी? तो हमेशा याद रखना, किसी आवेशित प्लेट की विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लेट के लंबवत होती हैं। आवेशित प्लेट की विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लेट के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। अब धनावेशित है तो बाहर की तरफ और ऋणावेशित है तो अंदर की तरफ। बार बार बोल रहा हूं, धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है और ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ होता है। सही, तो ये धनावेशित प्लेट है और प्लेट है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लेट के क्या होंगी? लंबवत होंगी, बाहर की ओर, हर तरफ से बाहर की ओर। ये देखो इस टाइप से लंबवत होंगी। सही, और किधर होंगी? बाहर की तरफ, इस टाइप से, ऐसे। सही। अच्छा, यदि ऋणावेशित प्लेट होती तो अंतर क्या आ जाता? ऋणावेशित प्लेट में भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती तो प्लेट के लंबवत, लेकिन बस अंतर ये होता, अब की बार विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती। ठीक है, तो धनावेशित प्लेट के लिए या ऋणावेशित प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लेट के लंबवत तो होंगी, लेकिन धनावेश के लिए बाहर की तरफ और ऋणावेश के लिए अंदर की तरफ होंगी। फिलहाल आपका फोकस लंबवत वर्ड पर होना चाहिए। ठीक, सिमिलरली आवेशित तार की बात करते हैं, आवेशित तार उसकी बात करते हैं, तो आवेशित तार के भी विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती हैं बेटा? लंबवत ही होती हैं। आवेशित तार के लिए भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत ही होती हैं। ठीक, ये बात भी आप याद रखें। इसके बाद एक और भी बात आपको याद होनी चाहिए। यदि कोई आवेशित सतह है बेटा, तो आवेशित सतह के लिए भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, आवेशित सतह के लिए भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह के लंबवत होती हैं। आवेशित सतह के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? लंबवत होती हैं बेटा। ठीक, तो ये सब बातें आप याद रखें। अब मैं एक प्रश्न लेता हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है। ठीक है, तो करते हैं एक बार और आप लोग बताना। जैसे मान लो कि ये तो है धनावेशित प्लेट, ठीक, और ये है एक ऋणावेशित चालक गोला। ठीक है, और पूछा जा रहा है यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेंगी। ठीक है, ये प्रश्न है। तो मैंने अब भी बताया बेटा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित प्लेट के लंबवत होती हैं।
धनावेश के लिए बाहर की ओर और ऋणावेश के लिए अंदर की ओर। ओके, तो ये बात अब दिमाग में रखो। सही सही है। तो देखो बेटा, यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत चलेगी, ठीक है। अच्छा, धनावेशित है तो बाहर की ओर इधर, ठीक। और गोले में विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः होती बेटा, त्रिज्यतः होती है। ऋणावेशित है तो अंदर की तरफ और धनावेशित है तो बाहर की तरफ। अब ये गोला तो ऋणावेशित है तो त्रिज्यतः अंदर की तरफ होगी, मतलब त्रिज्या के साथ साथ होंगी। मतलब यहां तक तो ऐसे ही आएंगी बेटा, ये ऐसे 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 लंबवत आएंगी, लेकिन जैसे ही इस ऋणावेशित गोले के पास पहुंचेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं फिर त्रिज्या के अनुदिश हो जाएंगी। मतलब सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं केंद्र पर जाकर मिलेंगी। ये वाली विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे ये वाली विद्युत क्षेत्र रेखा भी इसी टाइप से चलेगी बेटा, इस टाइप से। देख रहे हैं आप लोग, है ना। ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी भैया, प्यारे बच्चों, ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, देख लो आप लोग। सही। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, सीबीएसई में आया था एक बार ये प्रश्न, छोटा सा प्रश्न था, पर आप लोग नहीं पढ़े हुए होते तो शायद क्या पता नहीं कर पाते, लेकिन अब कर पाओगे जहाँ तक है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ूँ। अब नेक्स्ट देखो बेटा, अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेंगी, वो तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, कोई भी झोल नहीं छोड़ा हमने, ठीक। नहीं समझ में आया है तो आपको रिकॉर्डेड क्लास फिर मिल जाएगी और पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक है। अब हम आते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। अब ये खास टॉपिक है बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये ध्यान से सुन लो बेटा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो खुले वक्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र होते हैं, खुले वक्र होते हैं। खुले वक्र क्या मतलब खुले वक्र होते हैं, इसका क्या मतलब है? लूप नहीं बनाते, लूप नहीं बनाती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, लूप नहीं बनाती है बेटा। अब लूप नहीं बनाती, इसका क्या मतलब है? क्या हुआ सर? सही है, चल रहा है सही। हाँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लूप नहीं बनाती, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से चलेंगी और माइनस पर जाकर खत्म हो जाती हैं। लूप का क्या मतलब होता है कि भाई एक बिंदु से चले और दूसरे पर पहुंचे और फिर दूसरे से चलकर वापस पहले पर आ जाए, तो इसको हम लूप बोलते हैं। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी माइनस से प्लस की ओर नहीं होती, माइनस से प्लस की ओर नहीं आती, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी लूप बनाती भी नहीं है। हमेशा कैसा वक्र रहेंगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं? खुला वक्र रहेंगी, एक ही साइड में चलती है, एक ही साइड में चलती है बेटा। यदि वापस आ जाती माइनस से प्लस तो लूप बन जाता, लेकिन वापस आती नहीं है, केवल प्लस से माइनस ही जाती है। प्लस से स्टार्ट होती है, माइनस पर जाकर समाप्त हो जाती हैं, प्लस से स्टार्ट होती है, माइनस पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। क्या हो गई? स्लो हो गई? हाँ, प्लस से चलती है और माइनस पर जाकर समाप्त हो जाती हैं, इधर से भी और इधर से भी, कभी भी माइनस से प्लस नहीं आता। इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा वक्र होती है बेटा, खुला वक्र होती है, लूप नहीं बनाती, ध्यान रखना, ठीक। आई होप सो कि ये वाला गुण आपको समझ में आया होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लूप नहीं बनाती, मतलब प्लस से माइनस जाती है पर माइनस से प्लस नहीं आती, इसलिए लूप नहीं बनता। 4 बार बोल चुका हूं यार, अब तो याद हो जाना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब इसको कैसे समझेंगे तो वो सुनना आप लोग। इसके लिए हम ये एजम्पशन लेकर चलेंगे कि मान लो काटती हो, मान लो प्रतिच्छेद करती हो, तो ये एजम्पशन लेकर चलते हैं कि माना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। चलो ये कल्पना करी हमने कि माना एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो फिर एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये ले लेता हूं मैं और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये ले लेता हूं जो प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को। अब जब आप प्रतिच्छेद करता हुआ मानते हो तो प्रतिच्छेद बिंदु पर आप देखो, इस क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा बनाओगे तो विद्युत क्षेत्र की इधर कुछ दिशा आएगी,
और इस क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा बनाओगे तो विद्युत क्षेत्र की इधर भी कुछ दिशा आएगी, सही कि नहीं? तो बात पता है क्या बेटा, जब आप ये लेकर चलते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तब कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं आ जाती हैं? 2। जबकि परिणामी विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं होती हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र रेखा की किसी एक बिंदु पर 2 दिशाएं संभव नहीं होती हैं। बेटा वापस से सुनना इसको, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इस लाइन को मैं इस तरह से जस्टिफाई करूंगा कि मान लो काटती हो तो कटान बिंदु पर फिर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं आ जाएंगी बेटा, जबकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं नहीं हो सकती। मतलब यदि प्रतिच्छेद करती हैं तो फिर 2 दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है, तो फिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का काटना भी फिर संभव नहीं है बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का काटना भी संभव नहीं है। आई होप सो कि ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है? और जब हम रिवाइज करेंगे इसी चीज को 2-3 बार बोलूंगा तो और याद हो जाएगा बेटा, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा सुनो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती हैं। सतत वक्र का क्या मतलब है? सतत वक्र का मतलब है बेटा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं मान लो ये धनावेश से ऋणावेश की ओर जा रही हैं, तो ऐसा नहीं कि कहीं पर विद्युत क्षेत्र रेखा है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, ऐसा नहीं होता। विद्युत क्षेत्र रेखा यदि है तो फिर है, पूरी एक विद्युत क्षेत्र रेखा रहेगी, कहीं पर है कहीं पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, सही? विद्युत क्षेत्र रेखा सतत वक्र होती है। डैश देखो, ये तो सतत और ये डैश 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 डैश, तो विद्युत क्षेत्र रेखा में कहीं ब्रेक नहीं होता, कहीं टूटन नहीं होती, कहीं कोई रिक्ति नहीं होती खाली, ठीक? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती हैं। आई होप सो ये बात समझ में आई होगी। इसका एक कारण भी है भाई, इसका कारण यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखा, यदि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है पहले तो ये सुनना। सामान्यतः विद्युत क्षेत्र रेखा एकल धनावेश, एक परीक्षण धनावेश की गति का पथ होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं परीक्षण धनावेश की गति का पथ होती है। मतलब यदि कहीं पर विद्युत क्षेत्र है और प्लस क्यू नॉट को छोड़ दो तो वो जिस रास्ते पर चलेगा वही विद्युत क्षेत्र रेखा होगी। जैसे हम लोग एयरप्लेन को देखते हैं, वायुयान को देखते हैं, हम लोग वायुयान चलता है तो पीछे धुआं की पूरी एक लकीर सी बनती आती ना, हाँ, पूरी जैसे लकीर सी बनती आती ना, उसी प्रकार जब कोई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में छोड़ेंगे तो धनावेश एक रास्ता तय करेगा और उस रास्ते के साथ साथ आता है, उस रास्ते को के साथ साथ जो लाइन बनाएंगे उस लाइन को ही हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखा। चूंकि ये जो परीक्षण धनावेश है वो नियत वेग से गति करता है बेटा। किस वेग से गति करता है? नियत वेग से गति करता है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी वक्र होती हैं? सतत वक्र होती हैं। एक बार मैं वापस से बोलूंगा ताकि क्लियर हो। पहली बात तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती हैं। क्यों होती हैं सतत वक्र? उसका कारण यह है बेटा क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परीक्षण धनावेश की गति का पथ होती हैं और परीक्षण धनावेश नियत वेग से चलता है, इसलिए पथ भी क्या मिलता है? सतत मिलता है, कोई ब्रेक नहीं मिलता बेटा। समझते हैं बात को? विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं परीक्षण धनावेश की गति का पथ होती हैं। तो परीक्षण धनावेश नियत वेग से चलता है, नियत वेग से चलता है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं? सतत वक्र। इसके लिए मैं ग्राफ बनाकर दिखाऊं ना, तो देखो यार, आपको पता है, आप लोगों ने ग्राफ बनाया होगा, वेग समय ग्राफ, सही? 11th क्लास में जब भी कहीं पर चल रहा है फिर रुक गया, फिर चल रहा है फिर रुक गया, फिर चल रहा है फिर रुक गया, ऐसा यदि हो तो ग्राफ कैसा मिलेगा? टूटा हुआ, असतत, सही?
और यदि वेग नियत है तो ग्राफ कैसा मिलेगा? सतत। समझ रहे बात को क्या कहना चाहता हूं? क्योंकि परीक्षण धनावेश नियत वेग से गति करता है विद्युत क्षेत्र में, इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं। अच्छा, इसके बाद फोर्थ पॉइंट, बस 2-4 बातें हो रहा है फिर ये क्लास खत्म हो जाएगी। ओके, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं बेटा वो विद्युत क्षेत्र की सघन प्रबलता को दर्शाती हैं। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होंगी वहां विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? प्रबल होगा। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होंगी वहां विद्युत क्षेत्र क्या होगा? प्रबल होगा। जैसे ये आवेश है, मान लो धनावेश, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होंगी। अब आप ही देख लो बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां पर सघन है? ए बिंदु पर कि बी बिंदु पर? ए बिंदु पर कि बी बिंदु पर? सघन है होने का मतलब पास पास होना है। तो आप देखेंगे ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में दूरी कम है, मतलब पास पास है, और बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है। तो जहां पर सघनता ज्यादा होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। तो ए पर सघन है विद्युत क्षेत्र रेखाएं और बी पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है, विरल है। अतः हम कह सकते हैं जहां सघन ज्यादा वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा, तो ए इज ग्रेटर देन ई बी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को भी दर्शाती है, ताकत को दर्शाती है। सही, सघनता विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जहां ज्यादा होगी वहां विद्युत क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होगा, प्रबल होगा। सही, इसको इस तरह से भी देख सकते हो। जैसे मान लो मैं बनाऊं, ठीक है, ऐसा इस टाइप का बनाता हूं, मान लो इस टाइप का बनाता हूं बेटा। अब मैं 2 बिंदु लूं, एक तो ए और एक बी। आप देख लो ए बिंदु पर और बी बिंदु पर, ए बिंदु पर और बी बिंदु पर, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां पास पास है? आप चित्र में देखकर समझ में आता है यहां ए बिंदु पर पास पास है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो यहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रबल रहेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां ज्यादा सघन होती है वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। ठीक है, और एक और बात बचती है इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बेटा, और वो क्या है? यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो? यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर हो, परस्पर समांतर हो, समदूरस्थ हो और समरैखिक हो, एक ही दिशा में, समरैखिक की जरूरी नहीं, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो कैसे विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। कैसे विद्युत क्षेत्र को दर्शाते बेटा? समरूप विद्युत क्षेत्र को। कैसे मतलब? यदि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर हैं और एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं और एक ही दिशा में हैं, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे विद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगी? समरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शाएंगे। समझ में आती बात मेरी यहां तक की? ओके, तो ये था विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखो बेटा, वापस से मैं रिवाइज करता हूं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? वे काल्पनिक वक्र जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर स्पर्श रेखा बनानी पड़ेगी। धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर और ऋणावेश की विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः अंदर की ओर होती हैं। दो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से चलकर माइनस पर जाकर खत्म हो जाती हैं। दो सजातीय आवेश रखेंगे, प्लस प्लस टाइप के आवेश रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हटेंगे, प्रतिकर्षण को दर्शाएंगे। सजातीय आवेशों के बीच विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाते टाइम एक ऐसा बिंदु मिलेगा जहां पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा प्राप्त नहीं होती, जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होता है, जहां पर दोनों आवेश एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र को निरस्त कर देते हैं। इस बिंदु को उदासीन बिंदु कहा जाता है। आवेशित प्लेट, आवेशित चालक, आवेशित तार या आवेशित सतह, इन सभी से विद्युत क्षेत्र रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। आवेशित सतह के विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती हैं। ठीक, हमने एक धनावेशित प्लेट ली और एक ऋणावेशित गोला लिया और उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना के दिखाया भी है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं
खुला वक्र होती है बेटा, कभी भी लूप नहीं बनता, बंद वक्र नहीं बनता। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा केवल प्लस से माइनस की तरफ ही चलती है, माइनस से प्लस की तरफ नहीं चलती। विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि काटेंगे तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परीक्षण धनावेश की गति का पथ होती है। अब क्योंकि परीक्षण धनावेश नियत वेग से चलता है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को दर्शाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां सघन होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र भी सघन होगा, प्रबल होगा। सुनो, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर, समदूरस्थ और एक ही दिशा में हो तो यह समरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। अब समरूप विद्युत क्षेत्र किस तरह बनाया जा सकता है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, फिर बस ये लास्ट टॉपिक है जो मुझे बताना है। देखो, जैसे ये एक मैंने धनावेशित प्लेट ले ली और ये मैंने ऋणावेशित प्लेट ले ली, तो एक धनावेशित और एक ऋणावेशित प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या रहती हैं? समांतर होती है, समदूरस्थ होती है। तो ये जो धनावेशित और ऋणावेशित प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा कैसा विद्युत क्षेत्र होगा? समरूप विद्युत क्षेत्र। एक धनावेशित प्लेट और एक ऋणावेशित प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र होता है बेटा, सही। अब ये सब पूरा होने के बाद एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। और वो क्वेश्चन सभी लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे बेटा। क्षेत्र रेखा मैंने कुछ इस प्रकार की बनाई है। दूसरा डायग्राम इस तरह का है बेटा, प्लस माइनस देख लेना, बताना कि संभव है कि नहीं है बस, ठीक। तीसरा डायग्राम ऐसा है बेटा, तीसरा डायग्राम इस टाइप का है भैया। तीसरा डायग्राम यह है और चौथा डायग्राम यह है भैया, ये देख लो। आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखाएं सही है, कौन सा डायग्राम सही है। आप देख लो, सभी बच्चे देख लो और अपना अपना आंसर दे देना, सोच लो। मैं अपना आंसर दे देता हूं, तुम अपना मैच कर लेना बेटा, क्या सोचा तुमने, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो ये विद्युत क्षेत्र रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। आशीष का 3 आंसर है और वर्षा का 4 आंसर है। अच्छा, गुड, ठीक है। देखो बेटा, फर्स्ट ये विद्युत क्षेत्र रेखा काट रही कि नहीं काट रही एक दूसरे को? यस। तो काटने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं हो सकती, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटती नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, पहला वाला डायग्राम पॉसिबल नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस तो चलती हैं, लेकिन माइनस से प्लस नहीं चलती, तो ये भी पॉसिबल नहीं है भैया। और अब ये सुनो, जो थर्ड जिन्होंने बोला, आशीष भैया आपने थर्ड आंसर दिया, उसके लिए सुनना। विद्युत क्षेत्र कोई भी आवेशित सतह होती है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है सतह के। और आप देखो यहां पर, क्या ये लंबवत है क्या सतह के साथ में? क्या 90 डिग्री कोण बना रहा है क्या? ये क्या 90 डिग्री कोण बना रहा है क्या? नहीं, कहीं पर भी, यहां भी देख सकते हो, यहां भी देख सकते हो, इधर भी ये 90 डिग्री नहीं बना रही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कौन सा है बेटा? फोर्थ वन। आप देख लो भले ही, तो यहां पर इस सतह के लंबवत निकल रहा है और गोले के लिए त्रिज्यतः चलती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और धनावेशित है तो बाहर की तरफ। फोर्थ वन इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थी आज की क्लास, ठीक है। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।